तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। मनोरमा से रोहिणी ने कुछ अभद्र व्यवहार किया, जो कि राजा साहब समझ गए और रोहिणी पर क्रोधित हुए। वो भी राजा साहब को ज्वलंत भरी आंखों से देख रही थी। राजा साहब हताश हो गए। मुंशी जी आए तो मनोरमा अहिल्या की सराहना करने लगी। और अब सुनते हैं मनोरमा रेडियो नाट्य वाचन की 30वीं कड़ी। आप जरा चलकर उसे समझा दे, मुंशी जी बोले। बस मुझ पर इतनी दया कर दें। अरे सनातन से जिन बातों को मानते आए हैं वे अब तो छोड़ी नहीं जाती। मनोरमा, तो ना छोड़िए। आपको कौन मजबूर करता है? आपको अपना धर्म प्यारा है और होना भी चाहिए। उन्हें भी तो अपना सम्मान प्यारा है और होना चाहिए। मैं जैसे आपको बहू के हाथ भोजन ग्रहण करने को मजबूर नहीं कर सकती, उस भांति उन्हें भी ये अपमान सहने के लिए दबा नहीं सकती। आप जाने और वो जाने, मुझे बीच में मत डालिए। मुंशी जी बड़ी आशा बांध कर दौड़े आए थे। ये फैसला सुना तो कमर टूट सी गई। फर्श पर बैठ गए और अनाथ भाव से माथे पर हाथ रखकर सोचने लगे, अब क्या करूं। मनोरमा वहां से चली गई। अभी उसे अपने लिए कोई स्थान ठीक करना था। शहर से अपनी आवश्यक वस्तुएं मंगवानी थी। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, पर मनोरमा की आंखों में तो जैसे नींद आई ही नहीं थी। उसे ख्याल आया कि चक्रधर बिल्कुल खाली हाथ है। पत्नी साथ, खाली हाथ, नई जगह, न किसी से राह न रस्म, संकोची प्रकृति, उदार हृदय। उन्हें प्रयाग में कितना कष्ट होगा। मैंने बड़ी भूल की। मुंशी जी के साथ मुझे चले जाना चाहिए था। बाबूजी मेरा इंतजार करते होंगे। उसने घड़ी की ओर देखा। 1 बज गया था। मन में प्रश्न उठा, क्यों ना इसी वक्त चलूं? बस घंटे भर में तो पहुंच जाऊंगी। लेकिन फिर ख्याल आया, इस वक्त जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। वो फिर आकर लेट गई और सो जाने की कोशिश करने लगी। नींद आ गई, लेकिन देर से सोकर भी मनोरमा को उठने में देर नहीं लगी। अभी सब लोग सोते ही थे कि वो उठ बैठी। तुरंत मोटर तैयार करने का हुक्म दिया। फिर अपने हैंड बैग में कुछ चीजें रखकर रवाना हो गई। चक्रधर भी प्रातःकाल उठे और चलने की तैयारियां करने लगे। उन्हें माता पिता को छोड़कर जाने का दुख हो रहा था, पर उस घर में अहिल्या की जो दशा थी वो उनके लिए असहनीय थी। गाड़ी 7 बजे छूटती थी। वो अपना बिस्तर और पुस्तकें बाहर निकाल रहे थे। भीतर अहिल्या अपनी सास और ननद के गले मिलकर रो रही थी कि इतने में मनोरमा की मोटर आती हुई दिखाई दी। चक्रधर मारे शर्म के गड़ गए। मनोरमा ने मोटर से उतरते हुए कहा, बाबूजी अभी जरा ठहर जाइए। इतनी उतावली क्यों है? जब तक मुझे मालूम न हो जाए कि आप किस कारण से और वहां क्या करने के इरादे से जाते हैं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। चक्रधर, आपको सारी स्थिति मालूम होती तो आप कभी मुझे जाने से रोकने की चेष्टा नहीं करती। मनोरमा, तो फिर सुनिए, मुझे आपके घर की दशा थोड़ी बहुत मालूम है। ये लोग अपने संस्कारों से मजबूर हैं। ना तो आप ही उन्हें दबाना पसंद करेंगे, और क्यों ना अहिल्या को कुछ दिनों के लिए आप मेरे साथ रहने दें। मैंने जगदीशपुर में ही रहने का निश्चय किया है। आप वहां रह सकते हैं। मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि कुछ दिन आप मेरे मेहमान हों। वो भी तो आप ही का घर है, और मैं तो इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। चक्रधर, नहीं मनोरमा, मुझे जाने दो।
मनोरमा, अच्छी बात है, जाइए, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी। मेरी ये भेंट स्वीकार कर लीजिए। ये कहकर उसने अपना हैंडबैग चक्रधर की तरफ बढ़ाया। चक्रधर, अगर ना लूं तो? मनोरमा, तो अपने हाथों से आपका बोरिया बंधना उठाकर घर में रखाऊंगी। चक्रधर, आपको इतना कष्ट उठाना पड़ेगा, मैं इसे लिए लेता हूं। शायद वहां भी मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बैग का वजन ही बतला रहा है। मनोरमा घर में गई तो निर्मला बोली, माना कि नहीं बेटी? मनोरमा, नहीं मानते, मनाकर हार गई। मुंशी जी, अरे जब आपके कहने से नहीं माना तो फिर किसके कहने से मानेगा? तांगा आ गया। चक्रधर और अहिल्या उस पर जा बैठे तो मनोरमा भी अपनी मोटर पर बैठकर चली गई। घर के बाकी तीनों प्राणी बस द्वार पर खड़े रह गए। सार्वजनिक काम करने के लिए कहीं भी क्षेत्र की कमी नहीं, केवल मन में निस्वार्थ सेवा का भाव होना चाहिए। चक्रधर प्रयाग में अभी अच्छी तरह जमने भी नहीं पाए थे कि चारों ओर से उनके लिए खींचतान होने लगी। थोड़े ही दिनों में वो नेताओं की श्रेणी में आ गए। उनमें देश का अनुराग था, काम करने का उत्साह था और संगठन करने की योग्यता थी। सारे शहर में एक भी ऐसा प्राणी नहीं था जो उनकी भांति निष्प्रिय हो। लोग अपना फालतू समय ही सेवा कार्य के लिए दे सकते थे। द्रव्योपार्जन उनका मुख्य उद्देश्य था। चक्रधर के लिए इस काम के सिवा और कोई फिक्र नहीं थी। उन्होंने शहर के निकास पर एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया और बड़ी किफायत से गुजारा करने लगे। वहां रुपए का नित्य अभाव रहता। चक्रधर को अब ज्ञात होने लगा कि गृहस्थी में पड़कर कुछ न कुछ स्थायी आमदनी होनी ही चाहिए। अपने लिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अहिल्या को वो दरिद्रता की परीक्षा में डालना नहीं चाहते थे। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।